दोस्तों अगर प्लास्टर फोरमैन है और गल्फ में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इंटरव्यू देना होगा, सीवी सिलेक्शन या क्लाइंट इंटरव्यू। तो उसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा और उसका आपको आंसर देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो वही सवाल जो है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो है कि इस वीडियो में मैं बताया हूँ और उसका जवाब भी इस वीडियो में है, ठीक है दोस्तों। अगर ये जो है कि क्वेश्चन और आंसर आप स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं फुल वीडियो आप, तो आसानी से प्लास्टर वर्क फोरमैन का जो है कि इंटरव्यू पास कर सकते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैं सिद्धेश चौहान और मेरा यूट्यूब चैनल चौहान सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर जो है कि फर्स्ट है दोस्तों, प्लास्टर क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है, प्लास्टरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सीमेंट सैंड मिक्स से वॉल और सेलिंग को, ठीक है दोस्तों, वॉल और सेलिंग को स्मूथ सरफेस दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि फिनिशिंग अच्छी और पेंटिंग के लिए तैयार हो जाए, ठीक है ना। पेंटिंग के लिए तैयार किया जाता है, जिसे सरफेस जो है वॉल का सरफेस और सेलिंग का सरफेस जो है कि स्मूथ किया जाता है, जिसमें आपका फिनिशिंग जो कि अच्छी हो जाए और जो है कि पेंटिंग के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। ऐसा आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीमेंट प्लास्टर का स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, सीमेंट प्लास्टर के लिए कॉमन रेशियो 1:4 या 1:6 होता है, ठीक है। यानी 1 पार्ट जो है कि सीमेंट होता है, 4 से 6 बैग जो है कि सैंड होता है, ठीक है। यानी 1:4 का रेशियो है, तो 1 पार्ट जो है कि सीमेंट है और जो है कि 4 पार्ट जो है कि सैंड है। और 1:6 का रेशियो है, तो 1 पार्ट जो है कि सीमेंट है और 6 बैग जो है कि 6 पार्ट जो है कि आपका सैंड है, ठीक है दोस्तों। तो जो है कि ये रेशियो जो है कि दोस्तों वॉल के लिए सरफेस और साइड कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है ना। वो भी साइड कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होता है कि कितना का रेशियो लगाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सा रेशियो यूज करता है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टर की थिकनेस कितनी होती है, ठीक है। यानी जो प्लास्टर आप लोग करते हैं तो उसकी थिकनेस जो है कि मोटाई कितनी होती है, ठीक है। ऐसा आपसे क्वेश्चन जो है कि पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो है कि बहुत से ज़्यादा इंटरव्यू में ये जो है कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, नॉर्मली प्लास्टर की थिकनेस जो है कि 12 mm से लेके 20 mm तक होती है। नॉर्मल में जो प्लास्टर का थिकनेस होता है 12 mm से 20 mm होता है, ठीक है। और जो है कि इंटरनल वॉल के लिए जो है कि 12 mm जो सीधा वॉल होता है, जिसका सरफेस बढ़िया होता है, बराबर होता है, तो उसका जो है कि 12 mm होता है, ठीक है। और जो है कि आउटसाइड का वॉल जो है कि जिसमें सरफेस बढ़िया नहीं होता है, तो वॉल कंडीशन के हिसाब से 15 mm से लेके आपका 20 mm तक जो है कि थिकनेस होता है, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर करने से पहले वॉल को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। प्लास्टर करने से पहले वॉल को क्या ट्रीटमेंट जो है कि दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, सरफेस को साफ किया जाता है, पानी से गीला किया जाता है और अगर जरूरत हो तो बॉन्डिंग एजेंट लगाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लम्बम और लाइन डोरी का क्या यूज प्लास्टर में होता है, ठीक है ना। प्लम्बम और लाइन डोरी का क्या यूज है प्लास्टर में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, प्लम्बम से वर्टिकल एलाइनमेंट चेक किया जाता है, ठीक है, और लाइन डोरी से सरफेस स्ट्रेट बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लास्टर में क्रैक क्यों पड़ते हैं, ठीक है ना। प्लास्टर में जो है कि क्रैक आ जाता है, देखे होंगे कि प्लास्टर करने के बाद 2 महीना या 3 महीना बाद दोस्तों, चाहे 10 दिन बाद प्लास्टर में जो है कि क्रैक आ जाता है, ठीक है, साल भर बाद क्रैक आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो है कि सही आंसर दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है कि गलत मिक्स रेशियो। जैसे आप सीमेंट और सैंड का मिक्स करते हैं तो रेशियो गलत हो जाता है। जैसे 1:4 का अगर प्लास्टर कर रहे हैं तो क्या होता है, कहीं कहीं 1 बैग जो है कि सीमेंट रहता है और 4 की जगह 6 बैग 7 बैग मिक्स हो जाता है। इसी वजह से जो है कि
प्लास्टर क्रैक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि जल्दी जो है कि ड्राई हो जाना, ठीक है। यानी आप सीमेंट जो है कि सैंड जो है कि मिक्स करके प्लास्टर के रेडी करके और प्लास्टर कर रहे हैं और 2 से 3 घंटा तक ज़्यादा आप यूज कर रहे हैं, पहले वाला है मिक्स जो है कि सीमेंट मोटार, ठीक है। तो इसीलिए जो है कि उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इसलिए ये भी क्रैक आने का चांस होता है, ठीक है। पुअर क्यूरिंग, ठीक है। पुअर क्यूरिंग यानी क्यूरिंग बहुत कम कर रहे हैं, क्यूरिंग अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से भी क्रैक पड़ते हैं, ठीक है। सरफेस प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। सरफेस प्रिपरेशन प्लास्टर करने से पहले अगर आप सरफेस प्रिपरेशन अच्छा से नहीं किए हैं तो तब भी आपका क्रैक आने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप साइट पर प्लास्टरिंग के क्वालिटी कंट्रोल कैसे चेक करते हो, ठीक है। आप एक जो है कि प्लास्टर फोरमैन है और आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि साइट पे जो है कि प्लास्टर हो रहा है तो प्लास्टर को क्वालिटी जैसे कैसे चेक करते हो, ठीक है। क्वालिटी चेक करना फोरमैन को आना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिक्स रेशियो, ठीक है। रेशियो मिक्स जो है कि मिक्स रेशियो सही है कि नहीं सही है, जो है कि जो भी वर्कर जो है कि मिक्स रेशियो मतलब सीमेंट और सैंड मिक्स किए हैं वो सही रेशियो में किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सरफेस लेवल सही है कि नहीं सही है, थिकनेस बराबर सही है कि नहीं सही है, कितने mm थिकनेस से आप जो है कि बताएं वो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्यूरिंग जो है कि सही है कि नहीं किए हैं कि नहीं किए हैं सब। उसके बाद दोस्तों अलाइनमेंट मैं सब चेक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्लास्टर के लिए बेस्ट जो है कि सैंड कौन सी होती है, ठीक है। प्लास्टर के लिए बेस्ट सैंड जो है कि कौन सी होती है, ठीक है। बढ़िया सैंड आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। रिवर सैंड या क्रूसेट सैंड जिसमें सिल्ट कंटेंट कम हो, ठीक है ना, और बेस्ट होती है, ठीक है। वो बेस्ट होती है सैंड को स्क्रीन करके यूज करना चाहिए, ठीक है। यानी जो है कि उसमें बेस्ट सैंड जो है कि उसमें मट्टी पत्थर बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। और जो है कि उसको छान के यूज करना चाहिए, ठीक है ना। चालाना छानते हैं दोस्तों, उसको गिट्टी और मिट्टी को छान के निकाल देना चाहिए चालाना से, उसके बाद उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिन में प्लास्टर मेसन कितना एरिया कर सकता है, यानी एक मेसन जो है कि प्लास्टर मेसन है वो कितना एरिया एक दिन में प्लास्टर कर सकता है। तो इसका जो है कि करेक्ट आंसर है एक स्किल मेसन जिसको मतलब काम का नॉलेज हो, ठीक है, वो 20 से 30 स्क्वायर मीटर तक प्लास्टर कर सकता है। पर डे डिपेंड करता है सरफेस और थिकनेस के हिसाब से, क्योंकि साइड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वॉल कैसा है उसके हिसाब से। अगर एक स्किल वाला जो है कि जानकार और नॉलेजफुल मेसन है जिसको काम का जानकारी है तो जो है कि 20 से 30 जो है कि स्क्वायर मीटर वो कर सकता है, लेबर उसके साथ बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्लास्टर करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, ठीक है ना। प्लास्टर करने के लिए कौन कौन से टूल्स जो है कि यूज होते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ट्रॉवेल, प्लम्ब, मेजरिंग टेप, लाइन डोरी, स्प्रिट लेवल, ब्रश, स्कैफोल्डिंग, लेडर, ईटीसी, ठीक है ना। इतना आप बता देंगे तब भी क्लाइंट जो है कि समझ जाएगा कि आपको नॉलेज है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जब प्लास्टर वॉल से उतरता है या गिरता है तो उसका रीजन क्या होता है। जब भी प्लास्टर आप कर चुके हैं, ठीक है, बाद में क्या होता है कि प्लास्टर वॉल को छोड़ने लगता है, गिरने लगता है, ठीक है, टूट टूट कर गिरने लगता है अपने आप, ठीक है। तो उसका रीजन क्या होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है करेक्ट इसका आंसर यही है कि सरफेस ड्राई होना, ठीक है। सरफेस ड्राई होता है उसके बाद दोस्तों डस्ट मिस्ट्री होना या पुअर बॉन्डिंग होने की वजह से प्लास्टर गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि प्लास्टर फोरमैन के लिए क्वेश्चन है कि आप अपने टीम को कैसे मैनेज करते हैं साइट पे, ठीक है। साइट पे जो है कि जो भी आपके अंडर टीम है, वर्कर है, मिस्त्री हैं, तो कैसे उन लोगों को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका जो है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वर्क का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, टाइमिंग मेंटेन करता हूँ और सेफ्टी और क्वालिटी चेक करता हूँ रेगुलरली, ठीक है।
प्रत्येक दिन जो है कि क्या करना है, वर्कर को अलग अलग जो है कि काम पे लगाना, ठीक है, टाइमिंग चेक करना और सेफ्टी और क्वालिटी दोनों जो है कि चेक करना, ठीक है। डेली डेली चेक करता हूँ, ऐसा आपको बोलना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप प्लास्टर वर्क डेली रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है, ये जो क्वेश्चन है टेक्निकल है। जब भी आप प्लास्टर फोरमैन में आप जाएंगे तो आपको डेली ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करना है, इसका करेक्ट आंसर है जो काम का एरिया, ठीक है, नंबर ऑफ मेसन, कितना मेसन है, कितना एरिया है, मटेरियल और साइट इशू मेंशन करके सुपरवाइजर या इंजीनियर को रिपोर्ट करता हूँ, ठीक है। सुबह काम लगाने के बाद शाम को कितना काम हुआ है वो भी रिपोर्ट करना है। कल क्या करना है, कौन सा एरिया पे जो है कि प्लास्टर करना है वो भी जो है कि क्लियर करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल या पीपी पता है प्लास्टरिंग वर्क में। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हेलमेट, ग्लव्स, मास्क और शूज। स्कार्फोल्ड सेफ्टी जरूरी होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। वेट सरफेस पे काम करते वक्त जो है कि स्लिप से बचना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। यानी कौन कौन सी पीपी जो है कि चाहिए, हेलमेट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, मास्क चाहिए, जो है कि सेफ्टी शूज चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि ये पीपी है, ये बहुत ही ज़रूरी पहन के ही काम करना है, ना पहने आप काम नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जब भी आप स्कार्फोल्डिंग पर चढ़ रहे हैं तो ज़रूरी होता है कि उसका फेस गीला ना हो, ठीक है। और स्लिप डिस्क का जो है कि गीला रहेगा तो चांस ज़्यादा होता है, जिससे जो है कि हजार जो है कि बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने किस किस टाइप का प्लास्टर का काम किया है, ठीक है ना। आपने किस किस टाइप के प्लास्टर का काम किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सीमेंट प्लास्टर, लाइम प्लास्टर, जिप्सम प्लास्टर, पीओपी फिनिशिंग, सेलिंग प्लास्टर, सब पर काम किया है। जो जो आपने प्लास्टर पर काम किया है वो पूरा बताना है, ठीक है आपको। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप गल्फ कंट्री में क्यों काम करना चाहते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं या अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। जैसे मैं डिसिप्लिन हूँ, स्किल हूँ, मतलब मुझे जो है कि काम आता है और गल्फ में काम करने के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ और वहाँ क्वालिटी और सेफ्टी से काम सीखने को मिलेगा, ठीक है, काम सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, आप सीख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों।